पास है बच्चे 12.8 न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बच्चे उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है एच ओ, और उसका जो कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कैलकुलेट द पोजीशन, एक तो हमने इमेज की पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है, दूसरा साइज ऑफ इमेज, इमेज की हाइट बतानी है, और आल्सो स्टेट नेचर ऑफ इमेज, और इमेज की हमने नेचर बतानी है। पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है। हमारे पास बच्चे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस से। और जो हमारे पास लेंस इस्तेमाल हो रहा है वो है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एफ हमारे पास है बच्चे 8 सेंटीमीटर। ये हमारा है बच्चे गिवन डाटा। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड में हमारे पास बच्चे 3 चीजें हैं। फर्स्ट हमने इमेज की मिरर से डिस्टेंस बताना है, और तीसरा अभी जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो हमने हाइट ऑफ इमेज बतानी है, और थर्ड पे हमने नेचर ऑफ इमेज कि हमारे पास इमेज किस तरह की बनेगी। फार्मूला यूज करते हैं ए पार्ट के लिए बच्चे, हम मिरर फार्मूला यूज करते हैं। मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f हमारे पास फोकल लेंथ होती है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q इमेज डिस्टेंस है। हमने बच्चे q की वैल्यू मालूम करनी है। 1/q हमारे पास राइट साइड पर रहेगा, 1 और p राइट साइड पर, प्लस क्या है लेफ्ट साइड पर, ये बच्चे नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमने f और p की वैल्यू मालूम पुट कर देनी है। f की वैल्यू है हमारे पास बच्चे 8, और जो p की वैल्यू है वो हमारे पास है बच्चे 12 इज इक्वल टू 1/q। अब ये हमारे पास बच्चे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का आप एलसीएम ले, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 3 1 are 1, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। हमारे पास एलसीएम आएगा बच्चे 24। अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। 24 को अगर आप 8 पर डिवाइड करें हमारे पास 3 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। अब 24 को सेकेंड डिनोमिनेटर 12 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 1 आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू को, बल्कि इससे पहले अगर आप सिंप्लीफाई कर लें उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फिर भी थोड़ा ईजी होगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू 1/q। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, q को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास q आ गया, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आया कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और बी पार्ट में हमने बच्चे हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने एच आई मालूम करना है, जबकि एच ओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 4 सेंटीमीटर, और जो इमेज डिस्टेंस है वो हमारे पास 24 है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हम बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एच आई को 12 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 24 से। एच आई की वैल्यू मालूम करनी है, इधर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा। 12 1 are 12, 12 2 are 24। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर इमेज की हाइट आ गई।
ये हमारे पास बी रिजल्ट था। सी में हमने बताना है कि जो इमेज है वो किस तरह की बनेगी। हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुआ है। हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल, हकीकी वजह, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ये हमारा न्यूमेरिकल 12.8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बचे 12.9 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 12.9 की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है एच ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ कनकेव लेंस। लेकिन यहाँ पर आपका कनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी जो एफ होगी वो माइनस का 15 सेंटीमीटर होगा। कैलकुलेट द पोजीशन। एक तो आपने बताना है कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा और साइज ऑफ इमेज, और जो आपकी इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और इमेज किस तरह की बनेगी। हम अच्छे गिवन डाटा लिखते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.9। इसका गिवन डाटा हमें न्यूमेरिकल में कौन सी चीजें गिवन है। फर्स्ट तो हमें बचे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमारे पास है एच ओ 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का बचे हाइट है, उसका जिसम का हमारे पास बुलंदी गिवन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पी, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, लेकिन यहाँ पर कनकेव लेंस इस्तेमाल हो रहा है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास लेंस जो इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव लेंस है। और फाइंड हमने क्या करना है बच्चे, फाइंड में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो हमने बताना है कि जो इमेज है उसका लेंस से डिस्टेंस क्या होगा, और जो हमारे पास इमेज बनेगी उसकी हाइट क्या होगी। और थर्ड हमने मालूम करना है कि उसकी नेचर किस तरह की होगी, इमेज हमारे पास किस तरह की बनेगी। अब फार्मूला बच्चे यूज करते हैं। ये पार्ट के लिए हम बच्चे मिरर फार्मूला यूज करते हैं। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या मालूम करना है, क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास राइट साइड पर रहेगी और p की वैल्यू लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव की है राइट साइड पर, और ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव की हो जाएगी। अब f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 15 है, और p की वैल्यू हमारे पास है बच्चे 20। अब हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 10 are 20, उसके बाद 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 5 are 10, उसके बाद 3 पर डिवाइड किया, 3 5 are 15, 5 1 are 5, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बचे 60 आता है। आप 60 को आप 15 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आता है, माइनस का 4, दरमियान में माइनस है। आप 60 को आप 20 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। अब ये माइनस का 7 है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 7 को क्यू से मल्टीप्लाई किया, मैंने 7 क्यू, और 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। ये हमारे पास था बच्चे माइनस 7 क्यू इज इक्वल टू 60। हमने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस 7 क्यू इज इक्वल टू 60 है। क्यू इज इक्वल टू माइनस 60/7। आप 60 को आप 7 पर डिवाइड कर लें, ये हमारे पास आता है बच्चे माइनस का 8.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस से वो हमारे पास है माइनस 8.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमने बच्चे बी पार्ट में क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एच आई हमने बच्चे मालूम करना है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है वो है -8.57, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 20। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच आई को 20 से मल्टीप्लाई किया और 10 को -8.57 से। हम बच्चे एच आई मालूम करना है, इधर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 1 10, 10 2 20, तो हमारे पास एच आई क्या आया, -8.57/2। अब -8.57 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 8.57 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास एच आई आएगी -4.285। लेकिन आपने नोट किया होगा जो हमारे पास हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज होगी पॉजिटिव 4.285 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ इमेज है। ये पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा हाइट जो बुलंदी होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती। और सी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि जो नेचर ऑफ इमेज है, आपके पास इमेज किस तरह की बनेगी, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो लेंस इस्तेमाल हो रहा था वो कनकेव था। इससे एक तो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, दूसरी हमारे पास होती है बच्चे इरेक्ट, उल्टी, और जो दूसरी होती है वो हमारे पास होती है डिसमिनिश्ड, मतलब ये स्मॉल इन साइज होता है। जो कनकेव लेंस से आपकी इमेज बनती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिसमिनिश्ड होती है, मतलब स्मॉल इन साइज होती है। ये हमारा 12.9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 12.10 सॉल्व करते हैं। 12.10 में हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास जो लेंस इस्तेमाल हो रहा है बच्चे कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक तो हमें फोकल लेंथ गिवन है इज यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अब हमारे पास जो बच्चे इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होगी 3 टाइम देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 3 टाइम 3 गुना है और वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब क्यू हमारे पास क्या होगा -3p। वेयर मस्ट बी लेंस प्लेस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने मालूम करना है। गिवन डाटा में हमें एक फोकल लेंथ गिवन है एफ, ये है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्लस लगाया क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और दूसरा हमें बताया गया है कि जो हमारे पास इमेज बनती है एक तो वर्चुअल है, वर्चुअल हो तो नेगेटिव लगाते हैं, अगर रियल हो हकीकी तो फिर पॉजिटिव लगाते हैं। और दूसरी वो ऑब्जेक्ट के साइज के 3 गुना है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पास बच्चे पी होता है, वो पी के कितने गुना है 3 टाइम। हमने क्या मालूम करना है बच्चे, फाइंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास होता है बच्चे p। इसके बाद फार्मूला हम यूज करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब f की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है बच्चे 6 है, और p हमने मालूम करना है। जबकि q की क्या वैल्यू है हमारे पास -3p। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1/6। अब हम p और 3p का एलसीएम लें तो ये हमारे पास बचे 3p आता है। अब एलसीएम को p पे डिवाइड करें, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 3 आएगा। अब 3p को 3p पे डिवाइड करें, ये हमारे पास 1 आएगा। ये 1/6 इज इक्वल टू 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 3p से मल्टीप्लाई किया 3p, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चे रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 12.10 सॉल्व हुआ। इसके बाद हम बच्चे 12.11 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
A ray of light from air is incident on a liquid surface at angle of incidence. जो आपकी रोशनी की शुआ है वह एयर से वाटर में आ रही है। तो हमेशा याद रखना एयर हमारे पास रेयर मीडियम होता है। रेयर वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और डेंसर वो होता है जिसका वजह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो आपकी रोशनी रेयर से डेंसर में आ रही है तो यहाँ पर हम स्नेल का कानून इस्तेमाल करेंगे, सैन आई बटा सैन आर बराबर है एन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 35 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। ये आपके जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है एन हमारे पास 1.25 गिवन है। आल्सो कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल, उसके बाद हमने बच्चे क्रिटिकल एंगल मालूम करना है बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। हमें गिवन डाटा में एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। गिवन डाटा कि हमें कौन सी चीज बच्चे न्यूमेरिकल में दी गई है। एक तुम्हारे पास बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमारे पास है 35 डिग्री। उसके बाद बच्चे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.25। ये हमारे पास गिवन डाटा है। फाइंड में हमने दो चीजें मालूम करनी है। पहला तो हमने बच्चे क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। और बी पार्ट में हमने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड पार्ट में क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। इसके बाद हम बच्चे फार्मूला यूज करते हैं। हमारे पास बच्चे स्नेल्स लॉ है, सैन आई बाय सैन आर इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास स्नेल का कानून है। जब आपकी रोशनी रेयर से डेंसर मीडियम में होगी यानी एयर से वाटर में होगी तो सैन आई बटा सैन आर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर डेंसर से रेयर में हो तो फिर सैन आर बटा सैन आई। जब हम क्रिटिकल एंगल मालूम करेंगे वहां पर सैन आर बटा सैन आई यूज करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू है हमारे पास बचे 35 डिग्री और हमने मालूम करना है। और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.25। अब हम सैन 35 की वैल्यू मालूम करते हैं कैलकुलेटर से कि सैन 35 की कितनी वैल्यू है। ये हमारे पास है बच्चे 0.5735 ओवर सैन आर इज इक्वल टू 1.25। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 0.5735 से मल्टीप्लाई करेंगे और सैन आर को 1.25 से। सैन आर यहीं पर रहेगा, इधर ये 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0.5735 डिवाइड 1.25, ये हमारे पास आंसर आता है 0.4588 इज इक्वल टू सैन आर। हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये दूसरी साइड पर सैन इनवर्स हो जाएगा 0.4588। अब आप शिफ्ट साइन, सैन इनवर्स है 0.4588, ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आती है 27.3 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई 27.3 डिग्री। अब बी पार्ट में हमने बच्चे एंगल क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पर आपकी जो रोशनी की शुआ होती है वो वाटर से एयर में आती है, मतलब डेंसर से रेयर में आती है। तो आपका स्नेल का कानून चेंज हो जाएगा। सैन आर बटा सैन आई इज इक्वल टू एन। हमने क्या मालूम करना है बच्चे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल के लिए जो आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आर हमारे पास क्या होगा, हमने मालूम करना है बच्चे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। आर वाली जगह पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे और आई वाली जगह पर सी। और फॉर क्रिटिकल एंगल
हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चे 90 डिग्री होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल के तौर पर एक्ट करता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी, साइन आर वाली जगह पर आप 90 डिग्री लेंगे और आई वाली जगह पर सी, और एन की हमारे पास वैल्यू कितनी है बच्चे 1.25, साइन 90 हमारे पास 1 होता है। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.25 मल्टीप्लाई सैन सी इज इक्वल टू 1। हमने सैन सी की वैल्यू मालूम करनी है, ये इधर 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर बच्चे डिवाइड हो जाएगा। तो हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है, ये साइन इनवर्स 1/1.25। 1 को आप पहले 1.25 पे डिवाइड करें, उसके बाद शिफ्ट साइन 1 डिवाइड 1.25, ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आती है 0.8। अब इसका शिफ्ट साइन आएगा 0.8, ये हमारे पास वैल्यू आई है 53.13 डिग्री। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू की, क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू आई 53.13 डिग्री। इसके बाद हमारे पास है बच्चे 12.12 न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डाईऑप्टर। हमारे पास जो पावर गिवन है वो 5 डाईऑप्टर है। एट व्हाट डिस्टेंस, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म। जो आपकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के 2 टाइम होगी, दूसरी रियल इमेज बनेगी। अगर वो रियल तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो वर्चुअल तो हम नेगेटिव लेते हैं। गिवन डाटा लिखते हैं, हमारे पास जो बच्चे पावर है वो 5 डाईऑप्टर है। 5D, डी होता है बच्चे डाईऑप्टर। उसके बाद हमारे पास जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के 2 टाइम, 2 गुना है, और दूसरा हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल है। रियल हो तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर होती वर्चुअल तो हम नेगेटिव लगाते हैं। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड में हमने बच्चे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास बच्चे लेंथ फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने बच्चे p की वैल्यू मालूम करनी है 1/f माइनस 1/q। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, f की वैल्यू भी होनी चाहिए और q की वैल्यू भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास f नहीं गिवन, पावर गिवन है। तो हम जानते हैं जो पावर ऑफ लेंस होता है वो p का हमारे पास फार्मूला है, p इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला है 1 रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। हमारे पास बच्चे पावर अब गिवन है, पावर कितनी है 5 डाईऑप्टर है, इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5f इनटू मीटर, मतलब फोकल लेंथ आपकी मीटर में है, इज इक्वल टू 1। यहाँ से f मालूम करेंगे, उधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो f हमारे पास अगर 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर आई। लेकिन हमारे पास जो फोकल होती है वो हमेशा बच्चे सेंटीमीटर में होते हैं, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमने ये जो फोकल लेंथ हमारे पास आई है मीटर में आई है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास होगी बच्चे 20 मीटर। अब हमारे पास f की वैल्यू आ गई, हम इस फार्मूले में पुट करते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब f की हमारे पास वैल्यू क्या बचे 20, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p हमारे पास जो पावर आई है हमने बल्कि मालूम करना है, p हमने मालूम करना है, और जो q की वैल्यू है वो हमारे पास है 2p। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया p और 2p का, ये हमारे पास 2p आ गया। 2p को p पे डिवाइड करेंगे, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 आएगा। उसके बाद 2p को 2p पे डिवाइड किया, ये हमारे पास 1 आए, 1/20।
2 + 1 3/2p। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2p को 1 से। दूसरी साइड पर बच्चे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 10s are 20। 10 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बचे 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अगर आपको इन न्यूमेरिकल की समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।